बच्चे हो जाएं तैयार। 21 अगस्त से तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक हफ्ते में 6 दिन खुलने वाले स्कूल सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुले रहेंगे। 5 दिन लगने वाले स्कूलों के औकात कार सुबह 7 बजे से दिन 12 बजे, जबकि जुमे के रोज औकात कार दिन 11 बजे तक होंगे। इवनिंग स्कूल दिन 12:30 से शाम 4:30 तक लगेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्कूल टाइमिंग्स तमाम स्कूल सरबराहान को भिजवा दी गई हैं। 21 अगस्त से इन्हीं औकात कार के मुताबिक स्कूल खोले जाएंगे। और अब पंजाब के गांव भी चमकेंगे। नवाबों के शहर में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। डेप्यूटी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने 12 BC में मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मजीद बताएंगे महमूद जहीर इस रिपोर्ट में। अब पंजाब भर के गांव भी चमकेंगे। गलियों और नालियों की बाकायदगी से होगी सफाई। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर जहीर अनवर ने 12 BC में लोकल गवर्नमेंट के प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। हमारे जो गांव हैं वहाँ पे सफाई की खास तौर पे बड़ी बुरी हालत है और अक्सर जो मसाइल आते हैं वो ज़्यादातर जो है वो कूड़े क्रिकेट का फैलाव जो है गांव में बहुत जगह पड़ा होता है और जो सैनिटेशन के इश्यूज़ हैं, सीवरेज के इश्यूज़ हैं। गवर्नमेंट जो है कि गवर्नमेंट को ही कहा जाता है कि जो नालियाँ उन्होंने बना के दी हैं वो उसकी सफाई भी गवर्नमेंट ही करे। प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना था कि देहात में सफाई की अब तक सूरत हाल है। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर शहरों के साथ देहात भी खूबसूरत बनाएंगे। एक तो वैसे अखलाकी तौर पे हमारी जिम्मेदारी है और ये कोई इतने बड़े काम है नहीं है जिसके लिए गवर्नमेंट को फोर फ्रंट पे आना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये हमारी मुआशरती और एक अखलाकी जिम्मेदारी थी कि हम कम अज़ कम अपने घर को और अपने घर के सामने वाले एरिया को साफ रखें और अपनी आने वाली नस्ल जो है, अपने बच्चे जो हैं उनके लिए भी एक मिसाल कायम करें कि इंसान जो हैं वो कैसे साफ सुथरे रहते हैं। अवामी ताउन के बगैर कोई भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता। माशरे के हर फर्द पर लाजिम है कि वो अपने घर और आस पास के इलाके की सफाई का खास ख्याल रखे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। जनूबी पंजाब भर में वजीर आला सैयद मोहसिन नकवी के प्रोग्राम अब गांव चमकेंगे का आगाज कर दिया गया। सरगोदा, लिया खानेवाल, बहावलनगर और भक्कर में भी इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये प्रोग्राम सिर्फ दही यूनियन काउंसिल्स में शुरू किया गया है। इंतजामी अफसरान का कहना था कि यह प्रोग्राम देहात के लोगों के लिए बड़ा तोहफा है। मजीद इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब भर में वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे का आगाज। सरगोदा में कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी ने प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर शोएब अली समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। इस मौके पर कमिश्नर सरगोदा का कहना था कि अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम देहात के लोगों के लिए बड़ा तोहफा है। देहात को भी सफाई अमला और सहूलियात मुहैया की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सफाई से अवाम को मोजी अमराज से बचाया जा सकेगा। लिया में भी अब गाँव चमकेंगे प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। यूनियन कौंसिल में प्रोग्राम के आगाज पर तकरीब सजाई गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत अहले इलाका और सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गाँव चमकाने के लिए अहले इलाका इंतजामिया से ताउन करें। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर ने प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि सफाई प्रोग्राम देही यूनियन कौंसिल में शुरू किया गया है। यूसी सतह पर लोकल कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मकामी लोगों से फी घर 100 रुपए माहाना फंड लेंगे। बहावलनगर के डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद बोन ने यूनियन कौंसिल रुझान वाली में प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि देहात में सिर्फ पानी की फराहमी और सफाई का निजाम तश्कील दिया जाएगा। लोगों को बुनियादी सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम की जाएंगी। गाँव में कमेटी तश्कील देने का इख्तियार असिस्टेंट कमिश्नर को हासिल होगा। कमेटी गाँव के हर घर से माहाना 100 रुपए फंड जमा करेगी। उधर भक्कर में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने सफाई प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सदर अंजुमन ताजरान राना अशरफ समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थी। डिप्टी कमिश्नर ने इस अज़म का इजहार किया कि गाँव चमकाने में दीगर इजला से अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। मुल्तान शहर में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के मसाइल जूं के तूं। दफ्तर के बाहर मुनासिब पार्किंग ना होने से सड़क ब्लॉक रहना मामूल बन गया।
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने सड़क पर पार्किंग स्टैंड कायम कर लिया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करें शकील सुल्तान। मुल्तान में जिले और म्यूनिसिपल इंतजामिया की गफलत, पासपोर्ट ऑफिस के मसाइल अभी तक हल नहीं हो सके। दफ्तर के बाहर सड़क पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सड़क पर ही पार्किंग स्टैंड कायम कर लिया, जिसकी वजह से राहगीरों और पासपोर्ट ऑफिस आए शहरियों को मुश्किलात का सामना रहता है। शहरी कहते हैं कि पार्किंग खुली जगह पर बनाई जाए, ना कि सड़क को ही ब्लॉक कर दिया जाए। एम्बुलेंस भी आई है तो उसको भी गुजरने में बड़ी इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं तो वो भी सही से गुजर नहीं पा रही हैं। बाइक्स वाले भी हम हैं तो मतलब हमें इतना टाइम लग जाता है यहाँ से गुजरने में कि मतलब एक जैसे स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। तो इंतज़ामिया को यहाँ पे चाहिए कि यहाँ इसका कोई सलूशन निकालें, क्योंकि साथ मैदान वगैरह भी है तो उस साइड पे भी करवा सकते हैं कि पार्किंग का सिस्टम वहाँ शिफ्ट करवा दें। शहरियों का कहना था कि यहाँ सामने फ्लाईओवर की वजह से सड़क तंग है, इस पर भी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल पार्क कर दिए जाते हैं। शदीद गर्मी में यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजारा हो जाता है। यकीन करें हम भी यहाँ पे वो पासपोर्ट वगैरह बनवाने आए थे तो काफ़ी देर यहाँ पे फंसे रह गए हैं। तो इनको वाकई चाहिए कि ये कोई अलग मैदान के अंदर जाके या कोई उनको अलॉट करें कोई चीज़, जहाँ पर जाके ये लोग पार्किंग अपनी यहाँ से हटा के उधर लेके जाएं, ताकि ये रोड पे आमदोरफ्त का सिलसिला जारी हो सके। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पासपोर्ट ऑफिस की पार्किंग को किसी खुली जगह पर मुंतकिल किया जाए, ताकि सड़क पर से गुजरने में कुछ आसानी हो सके। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल की एमआरआई मशीन ताहाल खराब। 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद मशीन फंक्शनल ना की जा सकी। अस्पताल में दाखिल मरीज भी बाहर से एमआरआई कराने पर मजबूर हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मशीन टेक्निकल मसाइल की वजह से खराब हुई, जल्द मशीन को दोबारा फॉल कर दिया जाएगा। बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल की एमआरआई मशीन ताहाल खराब। बहावलपुर में 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद मशीन फंक्शनल ना की जा सकी। अस्पताल में दाखिल मरीज भी बाहर से एमआरआई करवाने पर मजबूर हो गए। मशीन टेक्निकल मसाइल की वजह से खराब हुई। अब आपको बताएं, शहर सुल्तान के नवाही इलाका कलरवाली में बुनियादी मरकज़े सेहत की इमारत खस्ता हाल, सहूलियात का भी शदीद फुकदान है। मरकज़े सेहत में वॉशरूम है, ना ही पीने का साफ पानी दस्याब है। 4 दीवारी से महरूम मरकज़े सेहत में डॉक्टर तो है मगर इलाज के लिए दीगर सहूलियात मैसर नहीं, जिसकी वजह से शहरी दूर दराज से अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए हैं। शाह सुल्तान के नवाई इलाका कलरवाला में बुनियादी मरकज सेहत का बुरा हाल, मरकज सेहत की इमारत खस्ता हाल, सहूलियत भी शदीद फुकदान है। मरीजों के लिए वॉशरूम है, ना ही पीने का साफ पानी। मरकज सेहत 4 दीवारी से भी महरूम है। यहाँ डॉक्टर तो कभी कभार आता है मगर इलाज की दीगर सहूलियात दस्तियाब नहीं, जिसकी वजह से शहरी दूर दराज के अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। इसमें न पानी है, न बिजली है, न कोई बात है, न 4 दीवारी है, यह खंडर का मंजर है। बस हर कोई आता है और देख कर चला जाता है। शहरियों का कहना था कि अस्पताल में इलाज की कोई सहूलियत नहीं मिलती। गरीब लोग हैं, दूर दराज के महंगे अस्पतालों में इलाज कैसे करवाएं। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि अस्पताल की इमारत को जल्द मुरम्मत किया जाए और इलाज की सहूलियत फराहम की जाए। कैमरामैन मुजीब शामी के साथ अली हसन, रोही न्यूज, शहर सुल्तान। मैपको इंतजामिया बिजली का वसीदा निजाम ठीक न कर सकी। वापडा टाउन में 1 माह कबल गिरने वाला बिजली का पोल ठीक न किया जा सका। कुछ तारें जमीन पर पड़ी हैं जबकि कुछ दरख्त पर लटका दी गई हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि जमीन पर पड़ी तारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। राना बिलाल की रिपोर्ट देखिए। मैपको एहलकारों को सैल्यूट। बिजली का खंभा सीधा करने की बजाय जुगाड़ से काम चला लिया। एहलकारों ने बिजली की तारों को ठीक करने की बजाय दरख्त पर लटका दिया। इलाका मकीनों का कहना था कि 1 माह कबल पोल गिरा, अभी तक ठीक करने कोई नहीं आया। जमीन पर पड़ी तारों में करंट आ रहा है। इससे कबल भी एक जानवर हलाक हो चुका है। 1 महीना हो गया है, बार बार चक्कर लगाए हैं मैपको के दफ्तर के। 1 किलोमीटर दूर सामने मैपको का दफ्तर है। हम इतना टैक्स देते हैं, इतना बिल भरते हैं तो इसी चीज़ के लिए भरते हैं कि हमारा जान की नुकसान हो। जब ये बारिश हुई थी या पोल टेढ़ा हुआ था, एक जानवर की यहाँ पे डेथ हुई थी। तो अगर एक और कोई जानी नुकसान खुदा ना खास्ता हो जाए तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान लोधी साहब ही होंगे। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि घरों के करीब जमीन पर पड़ी 11 कारें किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। एसडीओ वापडा टाउन इमरान लोधी को मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीओ और अमला पोल सीधा करने की बजाय रिश्वत तलब करता है। इनका मजीद कहना था कि नुकसान की सूरत में एसडीओ वापडा टाउन जिम्मेदार होंगे। बहुत दफा शिकायत की है, हम जिस दिन ये मामला हुआ है हमने अपने पैसों से एक तार ली है, फिर वही वापडा के लोग हैं अपने पैसों से हमारे उन्होंने वहाँ पे खंभा लगाया। हम टैक्स की चीज
कर देते हैं, हमने 1.5 लाख बिल लिया है, वो रिश्वत लेने के चक्रों में है। जब भी उनसे बात करें टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं, कहते पोल नहीं है, ये नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिश्वत के चक्रों में है पड़े। इलाका मकीनों ने सीईओ मैप्को से एसडीओ वापडा टाउन इमरान के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन अहमद के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बहावलपुर में डीलर माफिया सरगर्म, यूरिया खाद नायाब। बहावलपुर में बम्पर क्रॉप का हुसूल खतरे में पड़ गया। किसानों का कहना था कि कपास की बेहतर पैदावार के लिए इस वक्त यूरिया खाद जरूरी है, वरना पैदावारी हदफ पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट करें महमूद जहीर। पंजाब से कपास की बम्पर क्रॉप खतरे में पड़ गई। गांठों से $2 अरब से जायद का हसूल मुश्किल हो गया। बहावलपुर के किसानों को इस वक्त यूरिया खाद मुयस्सर नहीं, जिसकी वजह से कपास की फसल मुतासिर होने का खतरा है। समासटा रोड से आए हैं, फतोली से, और यूरिया ढूंढ रहे हैं, पूरी मंडी से यूरिया नहीं मिल रही। बहावलपुर की मार्केटों में यूरिया खाद ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं। किसानों के मुताबिक बेहतर पैदावार के लिए इस वक्त कपास की फसल के लिए यूरिया खाद नागुज़ीर है। नहीं मिल रही। क्या कह रहे? खत्म हुई पड़ी। जो मिल भी रही है तो कहां से, कितने की मिल रही है? कोई पता नहीं, अभी तक पता नहीं है कहां से मिल रही है, मिली नहीं है। काश्तकारों का कहना था कि अगर यही हालात रहे तो बहावलपुर डिवीजन से हदफ का हसूल मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने साबिक सेक्रेटरी आरटीए की करप्शन का भांडा फोड़ दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने साबिक सेक्रेटरी पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम लगाया। उनका कहना था कि साबिक सेक्रेटरी आरटीए ने स्पीडो बस स्टॉप के किराए की मद में लाखों रुपए हथियाए हैं, जबकि उनके फ्रंटमैन ने अपनी शादी पर मंगवाई गाड़ियों का किराया तक नहीं अदा किया। तफसीलात ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स का साबिक सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर करप्शन का इल्जाम। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि साबिक सेक्रेटरी आरटीए ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और स्पीडो बस स्टॉप के किराए की मद में लाखों रुपए हथियाए। साबिक सेक्रेटरी के फ्रंटमैन ने अपनी शादी पर गाड़ियां किराए पर ली और सरकारी पेट्रोल डलवाने का झांसा देकर उन्हें हजारों रुपए का चूना लगाया। हमारे इल्जामात यही हैं जी कि हमने ये स्टैंड मंजूर करवाया था, जो साबका सेक्रेटरी आरटीए थे कमर फरूक साहब, और उसका ड्राइवर जो है सरफराज, वो हमें ये अलाट के लिए जो हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने लेटर लिखकर भेजा था, जो कि हमने सामने दिखा रहे हैं आपको, उसमें उसने कहा जी इसका जो है ना 30,000 रुपये महीना जो है ना आपको रेंट देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि गाड़ियां रहीम यार खान से बुरे वाला गई। हमने डीजल और अमले की मजदूरी भी जेब से अदा की। अफसरान ने माजूर खानदान का हक मारा है। हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स की सूरत में तमाम सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतजामिया ने कानूनी तौर पर स्पीडो बस स्टॉप हमें दिया। बस स्टॉप की कमाई पुलिस शोहदा के लवाहिकीन में तकसीम की जानी थी। इन्होंने हमारे साथ जो है ना नाइंसाफी की। जब ये चले गए, इनका तबादला हुआ, ये इन्होंने ना हमें पैसे दे रहे हैं, बल्कि उल्टा हमें धमकियां देते रहे कि हम आपको बंद करवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, जबकि मेरे पास मेरे मोबाइल में इस बात की रिकॉर्डिंग है कि हम एक दफा आपसे पूछेंगे जरूर। ट्रांसपोर्टर्स ने मुतालबा किया कि खून पसीने की कमाई हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पैसे वापस ना किए गए तो खुद सोजी कर लेंगे। वजीर आला पंजाब सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान से नून लीगी रहनुमा राना इकबाल सिराज की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। आइंदा हुकूमत में टैक्स फ्री जोन के लिए जगह मुख्तस करने का मुतालबा। कहते हैं नवाज शरीफ ने जल्द वतन वापसी का फैसला किया है। नून लीगी रहनुमा राना इकबाल सिराज का कहना था कि मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ से मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू हुई। राना इकबाल सिराज ने बताया कि नवाज शरीफ ने जल्द पाकिस्तान आने का फैसला किया है, जबकि नवाज शरीफ का कहना था कि वो पार्टी टिकट्स मेहनती और नजरियाती कारकुनान को देंगे। राना इकबाल ने बताया कि मुलाकात के दौरान सेट एडजस्टमेंट पर भी बात हुई है, जिस पर नवाज शरीफ का कहना था कि नून लीग हर नशिस्त पर अपना उम्मीदवार नामजद करेगी। तहरीक-ए इंसाफ के साबिक मेंबरान असम्बली बड़ा ग्रुप नून लीग में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है। साबिक गवर्नर के साहबजादे आसिफ रफीक रिजवाना कहते हैं, शहर की तमाम नशिस्तों पर हमारे उम्मीदवार मौजूद हैं। अलबत्ता पार्टी उम्मीदवार कमजोर होने की सूरत में पीटीआई से आने वालों को टिकट दिया जा सकता है। लीगी टिकट होल्डर आसिफ रफीक रिजवाना ने रोही को बताया कि मुस्लिम लीग नून भरपूर अंदाज में इलेक्शन लड़ेगी। तहरीक-ए इंसाफ के साबिक मेंबरान असम्बली का एक बड़ा ग्रुप नून लीग में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है, लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने नजरियाती वर्कर्स को पार्टी टिकट देगी। और यहां बात करें रहीम यार खान के तलबा और तालिबात के लिए अच्छी खबर है। सरकारी स्कूलों में नए सिरे से तामीर और तरक्की का काम जारी है। 78 अपग्रेड हाई स्कूलों में नए कंप्यूटर लैब्स तामीर किए जाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने
CEO से तफसीलात मांग ली हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और PMIU के बाहमी ताउन से सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स बनाई जाएंगी। चंद ही माह में तखमीना लागत और प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के बाद लैब्स का काम शुरू कर दिया जाएगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 36 अफसरान की जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट आमद। अफसरान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब साकिब जफर से मुलाकात। सेक्रेटरी ज़राअत समेत दीगर अफसरान ने मुलाकात में मौजूद थे। साकिब जफर का कहना था कि सेक्रेटेरिएट के क़याम का मकसद खिते में तरक्की के अमल को तेज़ करना है। तरक्याती फंड की एक पाई भी जनूबी पंजाब से बाहर मुंतकिल नहीं की जा सकती। डेरा गाजी खान की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आई मिली नगमों की बहार। यूनिवर्सिटी में तालीमी इदारों के तलबा में मिली नगमों का मुकाबला कराया गया, जिसमें डिवीजन भर के तलबा ने शिरकत की और मिली नगमे पेश करके शुरा का लहू खूब गरमाया। तफसीलात के लिए देखेंगे आशिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सजा मिली नगमों का मुकाबला। डिवीजन भर के तालीमी इदारों के तलबा की मुकाबलों में शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर अमीनुद्दीन, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फैजुल्ला खान तरीन ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी फयाज खान सोहराई भी तकरीब में शरीक थे। इस मौका पर उनका कहना था कि हमारे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान हासिल किया, हमें इसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस कंपटीशन में जो है पूरे डिवीज़न से डीजी खान डिवीज़न के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के तलबा ने हिस्सा लिया है और जिसका आपने अभी अमली मुजाहरा भी देखा है। और इसका मकसद आने वाली नस्लों को सिर्फ ये बावर करवाना था कि ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया है और हमें इसकी तरक्की में इनफरादी तौर पे और इज्तिमाई तौर पे बहसियत कौम अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। मुकाबले में जजेस के फ़राइज़ डॉक्टर जावेद हसन अख्तर और डॉक्टर रेहाना रहमान ने सर अंजाम दिए। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा का कहना था कि असातिज़ा की मेहनत से ही उनको कामयाबी मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये जश्न आज़ादी के हवाले से थी, तो मिली नुमे के भी मुकाबला जात थे, तो इसमें सब दूसरे भी तालबात भी थी, तलबा कराम भी थे। सब ने अपना एक आला किरदार और आला निज़ाम के साथ उन्होंने अपने इस काम को सर अंजाम दिया। मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट और इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। अब आपको बताएं मुल्तान की आवाम के लिए खुशखबरी। लाहौर में कामयाबी के बाद ईस्टर्न हाउसिंग की मुल्तान स्टेट मार्केट में एंट्री हो चुकी है। ईस्टर्न हाउसिंग का ऐसा इकदाम, लाहौर में कामयाबी के बाद मुल्तान की रियल एस्टेट मार्केट में एंट्री। ईस्टर्न हाउसिंग मुल्तान ने सेल्स पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए सजाया कन्वेंशन, जिसमें मुल्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ईस्टर्न हाउसिंग मुल्तान के चेयरमैन मियां वामिक अनवर का कहना था कि कन्वेंशन का मकसद सेल्स पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को जदीद सहूलियात बारे आगाह करना है। मुल्तान के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि सेल्स पार्टनर और इन्वेस्टर यहां पर आए। मुल्तान के प्रोजेक्ट का पूरा मास्टर प्लान तैयार है, इसमें हर चीज की सहूलत है। प्रोजेक्ट में हर किलोमीटर पर एक स्कूल होगा। मुल्तान के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सेल्स पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स जो आए यहाँ पर। इसकी ये वजह है कि हमारा जो लाहौर का प्रोजेक्ट है, जो ऑन ग्राउंड है, जहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि वो अब वो वहाँ से कुछ जाने को तैयार नहीं है। और ये अब हमारा जो प्रोजेक्ट है, हम ज़्यादातर जोर देते हैं, एक तो हम प्रॉपर्ली प्लान करते हैं, उसे प्लान करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके अंदर सारी सर्विसेज पूरी डिज़ाइन करने के बाद डिफरेंट हमारे जो 24 डिपार्टमेंट हैं, वो हर डिपार्टमेंट अपना फिर उसकी सिक्योरिटी, विजिलेंस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, वाटर सप्लाई का, सीवरेज का, ड्रेनेज का, वो सारा सिस्टम रखते हैं। फिर वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके भी हम सोशल सेटअप का ख्याल रखते हैं। प्लाटीनियम पार्टनर साइनवे ग्रुप ऑफ कंपनीज आसिफ खान नियाजी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में प्लॉट का रेट बहुत कम रखा गया है और 4 साल की अकसात बनाई गई हैं। किराए पर रहने वाले लोग आसानी से किस्त देकर प्लॉट के मालिक बन सकते हैं।
4 साल के पीरियड में अगर आपको एक 5 मरले का प्लॉट और अगर हम पर डे काउंट करें तो 400 रुपये पर डे बनता है और उसके बाद 6 महीने में एक बाद एक बड़ी पेमेंट देनी होती है, तो 400 रुपये में या 12,500 महीने में, तो ये वो क्लास है जो हम एक सी डी या रेडी वाले या एक छोटे दुकानदार या ऐसे लोग जो अपने 4-5 या स्कूल टीचर्स इस तरह की कम्युनिटी जो अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है ये इसको परचेज करने का। तकरीब के आखिर में ईस्टर्न हाउसिंग मुल्तान के प्लाटीनियम पार्टनर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गईं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ राणा बिलाल, रोही, मुल्तान।